नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, खबर रांची से, जहां कल्पना सोरेन आज शपथ लेने वाली हैं। जी हां, शाम 5 बजे विधायक पद की शपथ लेती हुई कल्पना सोरेन आपको नजर आएंगी। झारखंड विधानसभा में इस एक समारोह के तौर पर आप देख पाएंगे। गांडे से चुनाव पहली बार कल्पना सोरेन ने जीता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कल्पना सोरेन को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है, इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। तो विधायक के तौर पर राजनीतिक पारी की शुरुआत कल्पना सोरेन आज से करने जा रही हैं और आज इसे लेकर एक समारोह का आयोजन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी किया गया है और ये भी मानकर चला जा रहा है कि एक बड़ा दायित्व, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कल्पना सोरेन को दी जा सकती है। कई सवाल भी हैं। सवाल यह भी कि क्या आगामी आने वाले वक्त में कल्पना सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आएंगी और झारखंड के लिए अगर ऐसा होगा तो पहली महिला सीएम कल्पना सोरेन होंगी क्या? ये तमाम सवाल, हालांकि ये सवाल हैं। बाजियां तो लगते रहती हैं, परंतु इतना मैं बता दूं कि वो किसी भी जिम्मेवारी का निर्वहन या किसी भी भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है। हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि जिन संघर्षों को वो आगे बढ़ाई हैं, जिन संघर्षों के पथ पे चल करके आज वो विधानसभा के सदन तक पहुंची हैं, स्वाभाविक तौर पे उन संघर्षों को कायम रखेंगी। तो रांची से ही बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। झारखंड हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होती नजर आएगी और पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था, काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश जो है वो कोर्ट की तरफ से ईडी को दिया जाता है। यानी कि आज ईडी की तरफ से ये काउंटर एफिडेविट जो है वो सबमिट होने वाला भी है। ईडी शपथ पत्र के जरिए अपना जवाब जो है वो रखती हुई नजर आएगी। 8.86 एकड़ जमीन घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट पर जाकर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पीएमओ पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का ये दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और पीएम मोदी जो है वो थोड़ी ही देर में पदभार ग्रहण करते हुए भी नजर आएंगे आपको। पद गोपनीयता की शपथ, तीसरी बार, ऐतिहासिक पल जिसे कल हमने, आपने, हम सबने देखा और अब प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंच चुके हैं पद गोपनीयता की शपथ लेने के बाद और अब कार्यभार ग्रहण करने का वक्त। और इसीलिए सब की निगाहें जो हैं इस पर जाकर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज ही कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। यानी कि एक्शन मोड की शुरुआत हो चुकी है। तीसरी बार कार्यभार ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। तो अब पीएमओ में उनकी मौजूदगी है, लेकिन जिस संवैधानिक प्रक्रिया की हम बात करते हैं, उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उन्हें अब कार्यभार ग्रहण करना है और कार्यभार ग्रहण करने को लेकर इंतजार किया जा रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं और सिर्फ कुछ वक्त का इंतजार इसे कह लीजिए। और उसके बाद बड़े फैसले, कड़े फैसले, जिसकी चर्चा हम सभी कर रहे हैं कि इस तीसरे टर्म को ऐतिहासिक टर्म बनाया जाएगा। इस तीसरे टर्म में आपको बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो होती हुई नजर आएंगी। भ्रष्टाचार पर प्रहार जोरदार तरीके से किया जाएगा, जिसका कमिटमेंट, जिसके दावे और वादे आपने देखे होंगे। अब इस तीसरे टर्म में चूंकि 100 दिनों का एजेंडा भी तय कर लिया गया है कि भाई हमें 100 दिनों के अंदर कर क्या देना है। जनता के बीच एक क्लियर मैसेज होना चाहिए कि ये जो सरकार है, आपने अगर इस सरकार को चुना है तो इस सरकार का दायित्व है आपके विकास को पूरा करके दिखाना। और इस लिहाज से 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उस दिशा में भी कार्य जो है बेहद तेजी से होता हुआ नजर आएगा। और इसलिए कह रहे हैं कि इस बार का ये तीसरा टर्म, ये तीसरी बार कार्यभार ग्रहण करने की जो तस्वीर होगी वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली और इसी के साथ पीएम की स्पेशल टीम भी तैयार हो गई। इस बार स्पेशल टीम में झारखंड के 2 सांसदों को जगह मिली है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मोदी 3.0 की ड्रीम टीम तैयार हो गई है। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 72 मंत्रियों ने शपथ ली। इस बार पीएम मोदी की टीम में झारखंड के 2 दिग्गजों का नाम शुमार है और वो है कोडरमा से जीत दर्ज करने वाली अन्नपूर्णा देवी और रांची से लगातार दूसरी बार सांसद बनने वाले संजय सेठ। अन्नपूर्णा देवी को प्रमोशन देते हुए राज्य मंत्री से केंद्र मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो वहीं संजय सेठ को केंद्र राज्य मंत्री बनाया गया है। झारखंड के 2 नेताओं को मिली इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद प्रदेश बीजेपी का जोश हाई है। नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है और इसका नजारा शपथ ग्रहण समारोह के बाद सड़कों पर भी दिखाई दिया। कभी लालू यादव की करीबी माने जाने वाली अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी ने दूसरी बार कैबिनेट में जगह दी है। अन्नपूर्णा देवी किसान परिवार से आती हैं। आरजेडी की टिकट पर उन्होंने पहली बार 1998 में चुनाव लड़ा। 2014 तक लगातार कोडरमा से विधायक बनती रहीं। 2019 में चुनाव से ठीक पहले उन्होंने आरजेडी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। मोदी लहर में एक बार फिर कोडरमा से सांसद बनी और केंद्र राज्य मंत्री का उन्हें दर्जा भी मिला। अन्नपूर्णा देवी के साथ ही बीजेपी आला कमान ने रांची के सांसद संजय सेठ पर भी भरोसा जताया है। छात्र जीवन से आरएसएस से जुड़ने वाले संजय सेठ ने बीकॉम एलएलबी की पढ़ाई की है। वैसे तो संजय सेठ बीजेपी की स्थापना के समय से ही पार्टी से जुड़े थे, लेकिन उनके सियासी सफर की शुरुआत 2005 में हुई। 2019 में रांची से पहली बार सांसद बने, 2024 में दूसरी बार रांची के सांसद बने और झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। एक तरफ 2 नेताओं को मिली जिम्मेदारी के बाद बीजेपी के नेता जश्न मनाते नहीं थक रहे, तो वहीं अब इस पर प्रदेश में सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। अन्नपूर्णा जी को केंद्रीय कैबिनेट में, संजय जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में। हमें पूरी उम्मीद है कि ये दोनों भी जो देश के विकास में योगदान देंगे, झारखंड के विकास में अपना योगदान देंगे। हम दोनों मंत्रियों को बधाई देना चाहते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि इस बधाई के साथ साथ राज्य की जनता ने आपको वोट किया है, तो राज्य की जनता के सुख दुख की जो बातें हैं उसको सदन में उठाने का काम करें। मुझे लगता है कि ये दोनों मंत्री कितना कामयाब हो पाएंगे या झारखंड के हित में कितना उपयोगी हो पाएंगे, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहरहाल सियासी बयानबाजी तो होती रहेगी, लेकिन देखना ये होगा कि अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ को मोदी ड्रीम टीम में किस विभाग की जिम्मेदारी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो संजय सेठ जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। राज्य मंत्री बनने के बाद अब हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं और उनके साथ खुद केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी है। अमितेश, झारखंड के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी भूमिका, बड़ा दायित्व संजय सेठ के कंधों पर भी और इस साल चुके विधानसभा चुनाव भी, इस लिहाज से भी। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ। उनसे बात करेंगे। रांची से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं संजय सेठ जी। झारखंड के लिहाज से और सामने विधानसभा का चुनाव है 6 महीने बाद, उस लिहाज से आपका मंत्रिमंडल में शामिल होना कितना मायने रखता है? देखो, हम सब तो कार्यकर्ता के भाव से ही रहते हैं। कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं, कल भी कार्यकर्ता रहूंगा। जिम्मेदारी अलग होती है और जिम्मेदारी का निर्वहन हम सब करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता का भाव नहीं जाएगा। और जहां राजनीतिक कार्यकर्ता वहां सामाजिक कार्यकर्ता, उस भाव से। और हम सब जो भी काम करते हैं, पार्टी ने सिखाया है, संघ ने सिखाया है कि जो भी काम करो राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के भाव से करो। आप नौकरी कर रहे हो, आप व्यवसाय कर रहे हो, आप कोई भी काम करो, लेकिन उसमें राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। और वो उस भाव से लगातार हम सब काम कर रहे हैं। हमको तो 1974 से लेकर आज 2050 साल हो गए और इन 50 सालों के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं रहा कि भाव उतर गया हो। पहली बार अब बतौर सांसद आपने 5 साल तक काम किया, उसके बाद अब मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है, तो राज्य के लिए, झारखंड के लोगों की भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं आपसे। किस तरह से उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और झारखंड के लिए क्या करने की कोशिश करेंगे? देखो, झारखंड तो मेरा प्रदेश है। वो टेलीपैथी तो रहेगी हमारी। और इन 5 सालों के अंदर देखना, आपने देखा होगा, आप तो कवर करते रहो न्यूज़ 18 में हमेशा,
कि रांची का सांसद था, लेकिन झारखंड की समस्याओं को सदन के पटल पे बहुत जोरदार ढंग से हम रखते रहे। और झारखंड में बहुत संभावनाएं हैं। हमारे का अकूत खनिज भंडार है, हमारे पास पर्यटन का माने इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, इसका जवाब नहीं। इतना हमारे पास, मेरे रांची लोकसभा में 1 दर्जन से ऊपर वाटरफॉल्स हैं, ग्रीन हिल्स हैं, वैलीज हैं, अच्छे लोग हैं, इतनी बढ़िया क्लाइमेट है। लोग कहते हैं ना बेंगलुरु और पुणे का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, तो उसी के बराबर मेरे यहाँ क्लाइमेट है। और झारखंड के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ वेजिटेबल ऑर्गेनिक जो सब्जी है, तरकारी है, इतनी बढ़िया होती है, इसका जवाब नहीं। तो ऑब्वियस है कि हम सब झारखंड के लिए, झारखंड कैसे और आगे बढ़ाएं, एक जिम्मेदारी होती है कि अन्य प्रदेश के जहां प्रगति के राह पे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि झारखंड भी अग्रणी भूमिका में रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक ट्राइबल स्टेट कहा जाता है, झारखंड ट्राइबल स्टेट है, उसमें 5 की 5 जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाली सीटें हैं, आप लोग हार गए। ये कितना बड़ा झटका है, क्योंकि ट्राइबल ने आपको सपोर्ट नहीं किया। क्या हेमंत सोरेन वाला दांव उल्टा पड़ गया? देखो, ये चुनाव है और चुनाव में बहुत सारे समीकरण काम करते हैं। पार्टी आलाकमान में विचार कर रही है, किंतु अभी तो देखो देश भर के अंदर, झारखंड में भी ना लाइन लगी हुई है डाक खाने में 1 लाख रुपया। मैं तो बहुत जल्दी कांग्रेस की और जेएमएम की सरकार है, अपनी उस जो उन्होंने गारंटी दी थी कि 1-1 लाख रुपए देंगे, तो अब तो हाँ शुरुआत करनी चाहिए 1-1 लाख रुपए देने की, जो उन्होंने गारंटी दी थी। केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर अमितेश संजय सेठ की भूमिका भी, उनका दायित्व भी बढ़ता हुआ। हालांकि अब क्या कोई राज्य मंत्री के तौर पर जब वो काम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं कि हमारा विजन ये है कि हमें झारखंड को दूसरे जो इस वक्त अग्रसित राज्य हैं उनकी तरह बढ़ाना है, यहाँ के पर्यटन के क्षेत्र को और ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। तो ये तमाम कार्य जो हैं उनके लिए 100 दिनों के एजेंडे के तौर पर तो महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए भी और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। रांची के सांसद संजय सेठ के और कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी को मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर लोगों में खुशी की लहर है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार झारखंड में विकास की बयार बहेगी और आदिवासी और मूलवासियों का विकास होगा। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ लिया है और शपथ लेने के बाद झारखंड से 2 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एक को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली तो दूसरे को राज्य मंत्री के रूप में जगह मिली है। रांची के सांसद संजय सेठ को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इस वक्त हमारे साथ रांची के कुछ लोग हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि सांसद जी को मंत्रिमंडल मिलना कितनी खुशी? सेठ जी बहुत एक्टिव आदमी शुरू से रहे हैं और इस बार उनको पावर में आने का मौका मिला है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि रांची का डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। ये झारखंड से 2 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो ये उम्मीद की जाती है कि जो झारखंड की विकास की परियोजनाएं हैं उनको तेज गति से लागू करना। चूँकि चेंबर के भी अध्यक्ष रहे हैं और उनकी पृष्ठभूमि जो राजनीति के साथ, व्यापारियों, उद्योगों के साथ, चेंबर के साथ रहा, वो बारीकियों से व्यापारियों की समस्याओं को समझते हैं। जगह मिली है तो लोगों को ये उम्मीद जगी है कि इस बार झारखंड का अतिरिक्त विकास होगा। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में वापसी करने के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो तेज हो चुकी हैं और इसी को लेकर राज्य के वित्त मंत्री और लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी को सलाह देते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार है, इसमें बहुत सारे दल हैं, बीजेपी को सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना पड़ेगा ताकि सरकार चल सके। है सभी को स्वीकार करना है, मजबूत बनी कमजोर बनी अभी समय बाकी है। जो इनका नारा था अबरी बार 400 पार, वो तो सफल उसमें हुए नहीं, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे। तो झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 5 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधन की जो पार्टियां हैं अपने कमजोर कड़ी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। ऑफिस में है।
तो हमारा प्रदेश नेतृत्व एक एक सीट की समीक्षा कर रहा है और वहाँ वोट क्यों नहीं मिला इसके कारणों की जांच पड़ताल कर रहा है। तो हमें लगता है कि हमारा जो भी 5 महीना का जो कार्यकाल है और जो हमारे जो गठबंधन की सरकार है कुछ कामें रह गई है उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप देखिए कल मुख्यमंत्री हमारे समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। पिछले जो आचार संहिता लगा थे जो काम पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का भी प्रयास करेंगे और जो हमने वादे किए थे उस पर भी जरूर हमारी सरकार मिलजुल कर काम करेगी। और रांची से बड़ी खबर जहां पर हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। संथाल परगना में गर्मी लोगों को अभी और सताने वाली है। जी हां, 45 डिग्री के पार तापमान जा सकता है। आने वाले 2 दिनों तक ये पारा जो है और चढ़ता हुआ नजर आएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची से न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के कई हिस्से में आने वाले 2 से 3 दिनों तक गर्मी और हीट वेव की वजह से लोग परेशान हो सकते हैं। खासकर संथाल के कई इलाके के साथ साथ गढ़वा और पलामू में हीट वेव के असर देखने को मिलेंगे। इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सचेत किया है। मौसम विभाग की माने तो 9, 10, 11, 12, 13 तारीख तक मौसम जो है वो इस तरीके से रह सकता है, जिसको लेकर येलो अलर्ट रहेगा। 9 तारीख को जहां राज्य के गढ़वा और पलामू जिले के कई हिस्से में भीषण उष्म लहर के जो है वो अलर्ट जारी किए गए हैं, तो उसके साथ साथ 10 तारीख को भी गढ़वा में इस तरीके की स्थिति रह सकती है। इसके अलावा चतरा, कोडरमा और गिरिडीह के साथ साथ संथाल परगना के जो जिले हैं वहाँ भी इस तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।